तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम का जो नया ब्लॉग आया है उसके बारे में। मुझे ये समझ नहीं आता इन्होंने जो बेटी खाला है और महर है उन्हें क्या सिर्फ काम करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। ये मैं आपको बताऊंगा भी आने वाले ब्लॉग में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो है सारा और रिज़ा को कितनी बड़ी नौकरानियाँ बना कर रख दें। खुद मैडम आराम कर रही हैं बेड पर और उनके लिए वो खुद सो रही हैं आराम से, और रिज़ा सारा जो है आराम से वहाँ पर उनके लिए केक बनाया जा रहा है उनके लिए। ये सारी चीज़ें इसीलिए ये जो है रिलेटिव्स को यहाँ पर बुलाते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सबा इब्राहिम आ जाती हैं, अपना वही रोना रोने आ जाती हैं कि ये देखिए गाइस, आज हम जाएंगे हॉस्पिटल, आज हमारी कुछ प्रॉब्लम आ गई है और नाजा खाला को भी इनको लेके जाना है क्योंकि वो 2-3 दिन में चली जाएंगी। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि नाजा खाला जो है, क्या उनके हस्बैंड में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्या वो उनका खर्चा नहीं उठा सकते, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस का क्यों नहीं यहाँ पर आकर सबा इब्राहिम के साथ जाकर जो है अपने मेडिकल वगैरह का वो चेकअप जो है कराने पड़ते हैं। मुझे लगता है सही में इनके जो नाजा खाला के हस्बैंड है वो सही में लोअर मिडिल क्लास के, तभी तो है, तभी तो वो ना ही उनके मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, ना ही उनको कपड़े खरीद कर दे सकते हैं, ना ही उनको सैंडल चप्पल खरीद कर दे सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब लोग सबा इब्राहिम से लेकर यहाँ से लेकर जाते हैं। यहाँ पर सबा इब्राहिम इनको प्रोवाइड कराती है, जैसे कि सैंडल हो गए और वो हो गई, जैसे चप्पल जूते आपने देखा होगा सबा इब्राहिम इनको ला ला के अपने जो उतरन है वो पहनाती है। उसके बाद नाजा खाला को भी हॉस्पिटल वहीं लेकर जा रही है। यहाँ पर भाई समझ नहीं आता है, मतलब क्या है पता नहीं, मतलब ऐसा क्यों करते हैं लोग। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखिए, दूसरी तरफ इसका इतना रोना स्टार्ट हो गया अभी से कि मतलब जैसे कि हैदर को पता नहीं कितना खाना खिला रही है, कितना दूध पिला रही है, कि इसको 2-2 बार जो है सबा इब्राहिम को जो है नाश्ता करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ पे 2-2 बार बोल रही है ऑडियंस को कि गाइस हम 2-2 बार ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि हमें हैदर को फीडिंग कराना पड़ता है। ये सिर्फ अपने भाभी के नक्शे कदम पर चल रही है। जिस हिसाब से आपने पहले भाभी को भी देखा होगा, 2 साल तक उनका भी फीडिंग रहा था रूहान के लिए, ऐसे इनका। भाई इतना कॉपी पेस्ट क्यों करती हो सबा इब्राहिम, कुछ तो अपना नया लाओ। सारी चीज़ें तुम्हें भाभी की कॉपी पेस्ट करनी है क्या, कि भाभी ने ये किया तो हम भी यही करेंगे, भाभी ने वो किया था तो हम भी वही करेंगे। बस इसका भी वही स्टार्ट हो गया कि भाभी ने वो फीडिंग वाला किया था तो मैं भी फीडिंग वाला करती हूँ। तो यहाँ पर ये भी वही लग गई है। भाई इतना क्या तुम कितना फीडिंग करा लेते हो कि तुम्हें 2 बार ब्रेकफास्ट, 2 बार लंच और 2 बार डिनर करने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। बस इनका एक नया ड्रामा चला रहता है हर बार। यहाँ पर बस वही फिर दोबारा से सिंपैथी लेने के लिए गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बट हमें जाना पड़ेगा बाहर क्योंकि हमारे चेकअप वगैरह होंगे। बस वही लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखिए इतनी बारिश हो रही है, तब भी इन लोगों को देखिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना बाहर घूम रहे हैं, बारिश में भी इनको चैन नहीं है, बारिश में भी इन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। इनकी तबीयत देखिए और ये सारी चीज़ें देखिए तो लोगों को तो ये लगता है सिंपैथाइज कि ये देखना इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, इनको चेकअप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी कि इतनी भारी बारिश में भी ये लोग घर में नहीं रुके, इनकी बारिश इतनी ज़्यादा बारिश में भी जो है इनको बाहर जाना पड़ रहा है। और सबसे मेन बात तो यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट बना रही है मैडम वो खुद बना रही है, क्योंकि जो इनकी मेड है ना वो भाग गई है। और इनकी मेड क्यों भागी आप सबको पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो यार मेड का होता है वो आते हैं कि पहले वो देखते हैं आपके घर में कितने इंसान हैं। अगर 4 हैं तो 4 के हिसाब से पैसे लेती हैं, पर अगर आप वो घर में 4 इंसान हैं, अगर तुम पूरे घर का खाना उनसे बनवाओगे, आपके रिलेटिव्स भर के अगर घर में आ रहे हैं, 15-20 रिलेटिव्स उनके घर में थे, उन सबका खाना अगर तुम उस मेड से बनवाओगी और पैसे दोगे सिर्फ 4 आदमियों को, तो कौन करेगा भाई तुम्हारे घर में काम। कौन तुम्हारे घर में जब 4 लोगों की पैसे लेकर 20 लोगों का काम करेगा। और फिर तुम चाहते हो तुम उससे कंटेंट भी निकालो, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ये ब्लॉग देखती हो कि सबके वो अर्चना पूरन सिंह की जो काम घर में जो काम करती है तो उनको उनका जो कंटेंट है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये भी सोचते हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए तो मुझे नया कंटेंट मिल जाए, क्योंकि अब ये जो और कंटेंट है इनका, इनके रिलेटिव ये तो यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि सारा जाने वाली है। 3-4 दिन बाद उनकी बेटी नाजा खाला जाने वाली है, बेटी खाला भी जाएंगी, क्योंकि वो भी 7-8 महीने से यहीं पर वो भी अपना घर वगैरह देखेंगे, हर कोई इनके पास थोड़ी ना रहेगा। तो ये बात है, तो ये चाहते हैं वो कंटेंट भी दे और इनके लिए खाना भी बनाए, और खाना भी एक्स्ट्रा लोगों का बनाए उन्हीं पैसों में। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो यहाँ से भाग गई, अब यहाँ पे खुद ही खाना बना रही है, खुद ही ब्रेकफास्ट बना रही है। और फिर बोलते हैं कि यहाँ की मेड्स जो वो बेकार हैं। भाई हर जगह की मेड्स का यही है कि जब उन्होंने 4 लोगों के पैसे आप उनको दे रही हो तो क्या तुम उनसे 20 लोगों का खाना बनवाओगी। ऐसा भाई कोई नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाती हैं, मैं ये जा रही होती सब लोग घूमने, तो ये सारा को भी ले लेती हैं और उसको रिज़ा को भी ले लेती हैं, उन सबको ले लेती हैं। बट यहाँ पे जो वो नाजा खाला है इनको घर में छोड़ देती हैं और जो महर है उनको भी घर में छोड़ देती है। मैं तो ये बोलता हूँ ये इनके पास एक अच्छा बहाना ये आ गया है कि इनको जो है बॉम्ब मीटिंग होती है। तो भाई बॉम्ब मीटिंग होती है तो वो ऑटो में जाती हैं, उनको ऑटो में लेकर जाइए। पर ये क्या मतलब होता है कि उनको लेकर ही नहीं जाएंगे, उनको अगली बार लेकर जाएंगे। मन तो उन दोनों का भी कितना बेकार लगता है, तुम बेटी खाला और सनी और फैज़ल और रिज़ा सारा सबको लेकर जा रही हो और इन दोनों को यहाँ पर घर में छोड़ कर जा रही हो। इन दोनों को घर में पता है इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा कि इनको बॉम्ब मीटिंग आती है गाड़ी में या ऑटो में, बारिश हो रही है, ये सारी चीज़ें इनको घर में इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि जब घर में काम वगैरह करके अपने आएंगे तो इनको खाना मिला
बना बनाया मिल जाए, इनको काम करा कराया मिल जाए, क्योंकि नाजा खाला को तो बुलाया इसीलिए गया है, महर को भी इसीलिए बुलाया गया है, महर और नाजा खाला दोनों को इसलिए बुलाया गया कि ये दोनों जो है इनके लिए खाना पीना बना के रेडी रखें और ये सब लोग घूम कर आराम से आएँ। तो इनकी इतनी मिट्टी ख़राब कर रखी है सवाई ब्रह्म ने, इतनी मिट्टी ख़राब रखी है, 7-8 महीने से इनका इतना भूत बना रखा है नाजा खाला का। फिर बोलती है गाइस हम तो ये हैं, गाइस हम तो इनके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, गाइस हमारे ऊपर तो बहुत प्रेशर है, गाइस हमारी तो रोजी रोटी यूट्यूब से ही होती है। ये नाटक इतना आडंबर करने की क्या ज़रूरत है भाई, वो सबको पता है तुम क्या कर रही हो उन लोगों के साथ, सबको पता है तुम इन लोगों का कितना यूज़ कर रही हो। ये लोग जो इन लोगों का भी ये है, इन लोगों का भी उल्टा है कि ये लोग काम भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सवा ब्रह्म इनको पैसे देती है, सवा ब्रह्म इनको पहनने के लिए कपड़े देती है, इनके लिए खाने के लिए खाना देती है, ये सारी चीज़ें भी इनको पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में काम कर रहे हैं, नहीं, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इनको सारा वो सवा ब्रह्म देती है, तब जाकर ये लोग काम कर रहे हैं। वरना ऐसा कौन होता है, सोचिए आप, जिसको कुछ नहीं मिल रहा हो वो, मतलब आजकल मतलब ही दुनिया है, आजकल बिना मतलब के तो कोई काम किसी का नहीं करता, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो। और यहाँ पर ये देखिए मैडम को, देखिए ये यहाँ पर इनको भी छोड़ दिया, इनको भी स्पेशली इसलिए बुलाया गया है। लोग बोलते हैं कि क्यों लोगों के घरों में आते तो काम नहीं करते, भाई हमारे घर में तो कोई रिश्तेदार के कुछ काम नहीं करता और हमें ये अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमें ना ऐसा होता है कि अगर वो हमारे घर में आ रहे हैं 2-4 दिन के लिए, अगर 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, तो वो आराम से रेस्ट करें, क्योंकि काम तो वो अपने घर में भी करते हैं, यहाँ पर वो चिल करने के लिए आते हैं, काम तो वहाँ पर भी करते हैं, पर यहाँ पर भी अगर तुम्हें उनसे काम ही कराना है तो भाई वो यहाँ पर क्यों आएंगे, इससे बड़े तो अपने घर में ही ठीक है। क्योंकि इंसान जब किसी और के घर जाता है वो चाहता है कि वहाँ पे काम ना हो, वो चिल रहे, क्योंकि काम तो वो अपने घर में भी 12 महीने करता है। बट नहीं, यहाँ पे इनका ये कि ये अपने घर में भी काम करते हैं, उसके बाद जब यहाँ पे चिल करने आते हैं तो चिल की जगह यहाँ पर भी काम करते हैं। आपने देखा होगा महर से कितना ज़्यादा काम करवाया, तो इसकी अलमारी लगवाई थी, झाड़ू पोंछा लगवाया था, इतनी सारी चीज़ें करवाई थी, और महर को भी नहीं लेके जा रही मैडम कि महर को भी वॉमिटिंग होती है। साफ साफ तुम क्यों नहीं बोल देते कि तुम्हें इन दोनों से इतनी दिक्कत है, क्योंकि इन दोनों से तुम्हें काम करवाना है घर का, तुम जाओगी तो घर इतना बिखरा पड़ा है, ये सब यही दोनों तो समेटेंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये नहीं है कि इनको वॉमिटिंग है, वरना पहले क्या लेके नहीं जाती थी, ऑटो वाले का कहीं चले गए हैं तो इनको लेके जाना चाहिए था इनको साथ में, पर नहीं, इनसे मैडम को काम निकलवाना, अपनी अलमारी सेट करवानी होगी, क्योंकि मैडम का तो ये है कि 1-2 दिन में अलमारी सही रहती है, उसके बाद सारे कपड़े फिर से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, तो वो भी तो कोई ऑर्गेनाइज करेगा, तो कौन करेगा, वो महर करेंगी रानी। तो यहाँ पर इन दोनों को इसलिए यहाँ पर रखा गया, इसलिए नहीं कि यहाँ पर वॉमिटिंग होती है इनको कि बाहर, क्योंकि और भी लोग तो जा रहे हैं यार, अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो इन दोनों का कितना दिल दुखता होगा। यही होता है जब बिना माँ बाप आपको ध्यान नहीं देते ना, एक तो जो महर है उसकी मम्मी तो है ही नहीं, वो तो बचपन में छोड़ के चली गई थी उसको, और जो उसके पापा हैं वो पे ध्यान नहीं देते, वो पैसा कमाने में लगे हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते होंगे महर के लिए, महर को देने के लिए, तो वो वहाँ पर बाहर रहते हैं, तो घर में उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं। वो ब्लॉग भी देखते हैं, जो लोग रिव्यू करते हैं नहीं देखते कि मतलब कमेंट वगैरह पढ़ते हैं कि महर के साथ ये लोग कितना बेकार करें, कभी महर से पैर दबाते हैं, कभी महर को जो है नीचे बैठ कर खाना खिलाते हैं, कभी महर को सवा ब्रह्म का बेटा नहीं छूने देते, कभी महर के साथ मतलब खाना बनवाते हैं वहाँ पर, कभी महर को रसगुल्ले बनवाते हैं किचन में। यार वो अभी इतनी छोटी बच्ची है, उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दूनी। अब फिर बोल देते हैं गाइस महर को अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना, गाइस महर को अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, अच्छे अच्छा नहीं लगता, तुम उससे ज़बरदस्ती कराते हो, और हमें क्या पता उससे अच्छा लगता है नहीं लगता है। आप हमें तो महर ब्लॉग में ऐसे दिखता है जैसे उससे ज़बरदस्ती कराई जा रही है। और ये बारिश वाला सीन था, यहाँ पे सब लोग भी छाता लेके निकलते, ये मुझे इतना ज़्यादा फ़नी लगा ना, इतना ज़्यादा फ़नी लगा ना मेरे को, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। एक एक करके कैसे जा रहे थे ये सनी और ये बेटी खाला, सारा थी, रिजा थी यहाँ पर, और उसके बाद कौन था, सवा इब्राहिम थी, ये सब यहाँ पे जा रहे होते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ भाई इतनी बारिश में इन लोगों को घूमने के अलावा और कुछ काम नहीं। ये देखिए गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह भर गए, इस वाली को देख के मेरे को बहुत हंसी आई थी भाई। ये देखिए गाड़ी में कैसे भर गए, भेड़ बकरियों की तरह भरा जा रहा है, भेड़ बकरियों की तरह। और इसको देखो सन्नी को कितना मुस्कुरा रहा है, कितना मुस्कुरा रहा है। इनको कुछ और काम नहीं है, इनको बस यही है कि मतलब कंटेंट बनाना है ना, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यही कि हम अपनी रिपोर्ट वो करवाने जा रहे हैं, हम अपना वो करवाने जा रहे हैं। इनका कंटेंट इतना बोरिंग है, लोग इस कंटेंट के लिए ये बोलते हैं कि हम आपका वेट कर रहे थे 1 हफ्ते से, हम आपका वेट कर रहे थे 2 हफ्ते से, इन सब चीज़ों से। और यहाँ पे देखिए भेड़ बकरी कैसी भरी है, पीछे सारा और रिजा बिठा रखी है यहाँ पे इन्होंने। इन दोनों का मुझे समझ नहीं आता, इन दोनों को पूरा ऐसे भटकाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको घुमाना ही है, आपको घुमाने का इतना शौक है, तो एक दिन ले जाएगा पूरा मुंबई एक साथ घुमा दो ना। ये मतलब बार बार कॉन्टेंट के लिए अपने ब्लॉग में इनको लेकर जाना, कि हर ब्लॉग में हर जब भी आप बाहर जा रहे हो इन बच्चों को लेकर जाना, क्योंकि बच्चों से कॉन्टेंट बनता है। अब इनको देखना लोग पसंद नहीं करते, लोग चाहते कि नई नई चीज़ें इनके सामने
सामने आए, तो इसलिए बच्चों को लेकर जाते हैं, चाहे उसके लिए इनका थोड़ा बहुत खर्चा ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको खाना पीना भी दिखाना है, वरना लोग फिर इनको गालियाँ देंगे कि बच्चों को बाहर लेकर आए, उनको कुछ नहीं दिलाया है और ना ही कुछ खिलाया है। तो इसलिए इनका थोड़ा बहुत वहाँ पे खर्चा भी हो जाता है। बट ये भी है, थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है तो डॉलर भी तो उतने ही आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो वो सारा खर्चा उसमें निकल जाता है, तो इसलिए इनको इतना दुख नहीं होता। वरना भाई कोई नॉर्मल सा इंसान होगा, वो तो अपने डेली रिश्तेदारों को ऐसे बाहर लेकर नहीं जा सकता, जो मिडिल क्लास फैमिली का है, और ना ही डेली वो इतने ऊपर खर्चा कर सकता है कि उनको शॉपिंग कराए, उनको खाना खिलाए बड़े बड़े होटलों में। कभी कभी हो जाता है जैसे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, पर ऐसा तो कोई नहीं होता कि डेली बाहर जा रहे हैं, डेली ये लोग जा रहे हैं और इतना सारा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सब इब्राहिम बैठ जाती है। ओहो, यही है कि इस हॉस्पिटल की मालकिन। ओहो, कैसी बैठी है हाथ में हाथ रख के, ये देख लीजिए इनको। उसके बाद यहाँ पर इनका बोलता है, शनि बोलता है वो सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। सब बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि हम कैसे यहाँ पर आते थे, कैसे अपना चेकअप वगैरह कराते थे, कैसे हम अपनी बेबी को देखते थे CT स्कैन वगैरह में जो भी होता है इनका। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर बोलती आती है कि मसाज को लेकर यहाँ पर बात होती है कि मसाज बच्चों की करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। जो इनके डॉक्टर्स हैं उन्होंने मना कर रखा है कि बच्चे को जो है मसाज नहीं करती है। आप बॉडी लोशन या तेल से थोड़ा थोड़ा उसको सहला सकते हैं, तो उसको मसाज तो बोल ही नहीं सकते, उसको तो वही बोल सकते हैं कि जैसे आप बॉडी लोशन लगाते हैं ऐसे बॉडी लोशन लगा दो, तो उसको नहीं मसाज बोल सकते, नहीं सहलाना बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब आजकल बहुत ही ज़्यादा हो गया कि डॉक्टर्स ना ही काजल लगाने दे रहे हैं आँखों में, ना ही मसाज करने दे रहे हैं बच्चों की। वरना पहले पहले भी तो बच्चे होते थे, पहले बच्चों की मसाज नहीं होती थी भाई। मेरी दादी वगैरह ने तो ऐसी मसाज करी है, ऐसी मसाज करी है, वो तो वो तो गर्दन को पकड़ के ऊपर झुला देती थी, हाथों को पकड़ के ऊपर झुला देती थी, इतनी तगड़ी तगड़ी मसाजें होती थी। तो वहाँ पे वो जो पीछे सनी गुटका किंग बैठा है वो यही बोलते हुए नजर आता है कि हाँ पहले पहले इतनी, मेरा शरीर देखो कितना मजबूत है। भाई काहे का तेरा शरीर मजबूत है, सारे दिन तो तुम बेड पे पड़ा रहता है, तो बस जिम जाता है और वो अंडा और वो खाता है, अंडा एग रोल और भुर्जी खाता है, उसके बस यही तेरा खा रहा है, यही खाता रहता है। तो कौन सा तेरा शरीर मजबूत है यहाँ पर? हाँ ऐसे बोले जा रहा है यहाँ पे कि ये देखो मेरा शरीर मजबूत है। पर भाई पहले ऐसा होता था, ये मानना पड़ेगा। डॉक्टर्स ये कि काजल मत लगाओ, इनकी मसाज मत करो। क्यों भाई, क्या होगा? मसाज करने से सही में मजबूत होता है बच्चों का शरीर। पर डॉक्टर्स ने आजकल इतने ज़्यादा चोचले बना दिए हैं ना ये, कि मतलब काजल मत लगाओ और ये मसाज मत करो, इतनी सारी चीज़ें। तो ये बहुत बकवास लगती है। फिर उसके बाद ही यहाँ पे जो पीछे सनी बैठा है वो बोलता हुआ नजर आता है, जब ये मसाज पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये देखिए इसका शरीर, देखिए गुटका किंग का शरीर तो हम जरूर देख लेंगे, पर दांतों का क्या होगा है दांतों का क्या होगा तुम्हारे? हैं सनी भाई, दांतों का क्या होगा? उनको भी तो थोड़ा मंजन फंजन करिए, टिंकू जिया है, उनका भी तो कुछ इलाज वगैरह करवाइए कि बस शरीर से ही तुम्हारा काम चलेगा। जाके बॉडी में भाई साहब बिन जिम्बो बॉडी तो बना रहे हैं, बट अपने चेहरे का उन सबको कोई ख्याल नहीं है इनको। भाई बॉडी से कुछ नहीं होता, चेहरा भी थोड़ा सही होना चाहिए इंसान का। चलो चेहरा तेरा फिर भी थोड़ा सा सही है, ठीक है, इसका ध्यान रखा कर। ऊपर से दांतों का अपना ध्यान रखा कर। इतने सारे पैसे तो लोगों के चेकअप कराता फिरता है अपने रिश्तेदारों का चेकअप कराता फिरता है, तो एक डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकता वहाँ पर अपने दांत साफ करवाने? मैं तो बोलता हूँ दांत साफ करवाने क्यों, निकाल ही दे। अब तेरे दांत साफ होने भी नहीं वाले, जिस हिसाब से तेरे दांत हो गए ना इतने पीले खा खा के, मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर तेरे दांतों को हाथ भी लगाना चाहेगा। अब वो सीधे खतौड़ा मारेंगे, एक मुक्का मारेंगे और तेरे दांत तोड़ेंगे यहाँ पर, और फिर वो नीचे गिरेंगे तेरे दांत। उसके बाद फिर पोपला बनेगा ना, तो उसके बाद फिर जो नकली दांत होते हैं वो तुझे लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि तेरे दांतों की हालत इतनी बेकार कर ली है, इतनी ज़्यादा बेकार है भाई इसके दांतों की हालत। अब वैसे जिम जाएगा भाई साहब, वैसे बॉडी बनाएंगे, वैसे इनको अच्छा दिखना है भाई। अच्छा से बॉडी से नहीं दिखना होता, शक्ल भी कुछ होती है। ये सब इसी पर्सनैलिटी में आते हैं, दांत आँख नाक कान वगैरह सब। जब तुम्हारे दांत ही इतने बेकार है, जैसे चलो बॉडी तो तुमने अच्छी बना ली, अब जैसे किसी के यहाँ जाके ओहो वाह क्या बॉडी, जैसे मुंह खोलेगा ऐसे ये मतलब वाह भैया कर दिया कांड, हो गया कांड। कौन वहीं पे तो गाल पे चांटे मार के भाग जाएंगे लोग। मतलब इतना गंदा कौन भाई, छी भाई, जाओ भाई डेंटिस्ट के पास। अब बार बार अपना थोपड़ा दिखाता है क्यों भाई? नहीं देखना किसी लोग को तेरा थोपड़ा, बार बार अपना गुटका किंग अपना थोपड़ा दिखाता रहता है। ये अपना गुटका किंग वाला गुटका पान भरता है मुँह में, आऊँ 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 बकरी की तरह चलाता है। ये देखिए यहाँ पर इनके मज़े, इनके ऐसे हैं, इसीलिए तो ये आती है यहाँ पर, इसीलिए तो काम कर देती है यहाँ पर। तभी तो सनी भाई करती रहती है दोनों, रिज़ा और सारा। और रिज़ा और सारा को तो केवल लोग भी बहुत कॉन्टैक्ट कर चुके हैं कि इनको सनी के ऊपर क्रश है। अब वो क्रश ऐसा नहीं है कि मतलब लोग ऐसे ही बोलते हैं लोगों को, और लोग ये मतलब लोगों का ये है कि मतलब लोगों को भी पता है कि जैसे अगर कोई आपके घर में आपने आसपास देखा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, तो जो वो होते हैं लोग और मतलब लड़कियां लड़के जो भी बोलो अट्रैक्टेड होते हैं। अगर कोई
पावर वुमेन है तो उसके लड़के जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर कोई पावर मैन है जिसने पूरी पावर होल्ड कर रखी है अपने घर की, भले ही चाहे वो पैसे जो है सारे वो अपनी बीवी से लेता हो, बट पावर फिर भी ऐसा लगता है कि सारे काम वही कर रहा है। पूरा वो जो क्या बोलते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का जो थ्रोन्स है वो उसके सर पे रखा है पूरा, मतलब सारी चीज़ें वही करता है। तो इससे वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो तभी लोग इन दोनों को बोलते हैं कि ये दोनों जो है मतलब सनी को देख देख करके जो है बार बार ब्लश करती हैं, बार बार जो है उसको देख कर हंसती हैं। तो इनके मन में कुछ है उसके लिए। और ऑब्वियस ही बात है, जिसके हाथ में पावर होती है ना, लोग उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्टेड हो जाते हैं। वैसे वाला अट्रैक्टेड नहीं बोल रहा मैं, मतलब वैसे भी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ भाई इसके पास पावर है, इसके साथ रहना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों बस यही सनी भाई इसलिए करते रहते हैं क्योंकि इन्हें वो दिखता है ना पावर, कि सारे पैसे उसके हाथ में, वो पैसे खर्च करता है, इनको बाहर लेकर जाता है, इतनी सारी चीज़ें इनको खिलाता है, इनकी सारी चीज़ें इनको ला कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए कितने आराम से खा भी रही है, आराम से वो ले रही है मज़ा यहाँ पर इनको ये शर्म नहीं आ रही कि वहाँ पे महर घर में अकेली वो घर का काम कर रही है तो उसके लिए भी कुछ ले जाए। तो यहाँ पर ये सब जो है आ जाते हैं यहाँ पर घर। तो यहाँ पर घर आते ही ये जो है नाजा खाला जो है, मैंने जो आपको बोला था पहले, बेटी खाला जो है खाना बना रही होती हैं। भाई तुम बाहर गए थे, बाहर क्या तुम कुछ खा कर नहीं आ सकते थे? जो तुम्हें घर आकर भूख लग रही, क्या तुम इतने भूख हो? तुम बड़ा पाव खा रहे हो और भी 2-3 चीज़ें खा रहे थे वहाँ पर, आपने देखा होगा, उनका मुझे नाम याद नहीं है, बट घर आकर इनको घर का खाना ही खाना है। तो यहाँ पर जो है नाजा खाला इनके लिए खाना बना रहे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बोल दिया हुआ कि आप हमारे लिए खाना बना कर रखना। तो यहाँ पर एक गरम गरम इन लोगों के लिए खाना बना रही हैं कि नाजा खाला जो है इनके लिए। इनको इतनी शर्म भी नहीं आती यार कि एक तो आप उनको लेके नहीं गए, एक तो आप उनको बाहर लेकर नहीं गए, ऊपर से आप लोग उनसे खाना पीना बनवा लो, सारा काम। मैंने आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट होने के पहले ही बता दिया था कि क्या बोलते हैं, ये जो है बाहर इसीलिए इनको छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए साथ में लेकर नहीं जा रहे कि अगर सब लोग बाहर चले जाएंगे तो घर का काम काज कौन करेगा? भाई घर के काम के लिए भी तो लोग चाहिए, इसीलिए जो है यहाँ पर इनको खाना बनाने के लिए रखा गया है। और ये मैडम यहाँ पर आ गई थी, इनको बिल्कुल मतलब क्या बोल सकते हैं इनको भाई, मतलब कैसी हैं ये, मतलब भाई क्यों, मतलब 7-8 महीने हो गए उनको, मैंने हमेशा यही देखा है इन बेटी खाला को, मतलब काम पे काम, काम पे काम, काम के अलावा इनका कोई दूसरा नहीं है। कभी रोटी बनाते हुए, कभी सेवइयाँ बनाते हुए, कभी कुछ करते हुए, कभी रसगुल्ले बनाती हैं, कभी कुछ करती हैं। इस सबा इब्राहिम पर सब भाई ये देखिए, बस हम इसमें इस सबा इब्राहिम को पूरा गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये जो नाजा खाला है, बेटी खाला है, इनका खर्चा भी तो उठाती है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अब फ्री में तो कोई तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये नौकरानी बना कर रख दिया इनको, क्योंकि नौकरानी वैसे भी इनके घर में नहीं है। तो इन लोगों से जो है काम कराती रहती है, इनके बर्तन वगैरह धुलाती रहती है, ये सारी चीज़ें इनसे कराती रहती है। भाई सही में कैसी चीज़ें हैं ये, क्या करती है भाई, इसको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। इनकी एज देख लेनी चाहिए इनको थोड़ा, जब इनको पैसे मिल जाते हैं तो इनको ये हो जाना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, इनको तो रहने देते हो, मेड दूसरी बुला लेती हूँ, ये थोड़ा बहुत अगर पैसा इनके ऊपर खर्च हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं मुझसे बड़ी हैं ये सारी चीज़ें। बट नहीं, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, समय पर इनको बिल्कुल भी शर्म इसको आती हो। बस इसने इनको बुलाया इसीलिए, नाजा खाला को और मेहर को काम करवाने के लिए, और भी आए हैं पर और लोगों को खाना बनवाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं लाया गया, बट इनको स्पेशली जो है खाना बनवाने के लिए लाया गया है यहाँ पर। पता नहीं कैसे लोग हैं भाई, इनका क्या ही होगा, भगवान जान सकता है इनको। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये बताती हुई नज़र आती है, वो सब इब्राहिम फिर बोलती नाटक करती है कि क्या आप क्यों बना रही हो, हम तो खा लेते, हम तो बाहर से रोटी मंगा लेते। तो क्या तुम फ़ोन करके नहीं बता सकती थी नाजा खाला को कि आप बाहर से खाना मंगा लोगी? तो अभी ऑडियंस के सामने सामने इतना नाटक क्यों कर रही हो आप कि मतलब हम बाहर से खाना मंगा लेते? तो ऑडियंस को पागल बनाने के लिए, जैसे आप हर बार बनाते हो कि गई हम तो ये सब नहीं बोलते इन लोगों को करने के लिए, ये जानबूझकर खुद ही करते हैं। हम तो नहीं बोलते कि आप हमारे लिए काम करो, हम तो नहीं बोलते कि आप हमारे लिए खाना बनाओ, हम तो नहीं बोलते आप झाड़ू पोंछा करो। तो तुम क्यों नहीं मेड करवाती, कि तुम खुद काम क्यों नहीं करती हो? क्योंकि हमें तो जब देखते हैं इन लोगों के काम करते हुए देखते हैं तो यहाँ पे बोलती नजर आती हैं कि आप ये बना क्यों रही हो, हम तो बाहर से खाना मंगवाते। अगर तुम्हें इतना ही बोलता तो तुम्हें पता नहीं था कि नाजा खाला वहाँ पे खाना बना लेंगी, तो तुम्हें घर से रोटी बाहर से जो है बाहर से मंगवा लेंगे रोटी। तो तुम घर से जब तुम बाहर आए थे तो तुम्हें वहीं से लेके जानी चाहिए थी ना रोटी, या तुम्हें नाजा खाला को फ़ोन करके मना कर देना चाहिए था कि आप कुछ ना करें, हम लोग वहीं से ले आएंगे। बट नहीं, ये सिर्फ ऑडियंस को पागल बनाने की इनकी टेक्निक्स होती हैं कि नहीं नहीं हम तो बाहर से मंगा लेंगे और आपने क्यों बना लिया, क्योंकि ऑडियंस को लगे कि हाँ इनकी कोई गलती नहीं है, वो खुद से खाना बना रही हैं। पर ऑडियंस में आजकल इतनी पागल नहीं है सब इब्राहिम, थोड़ा सा आप सोच समझ के बोला करें, क्योंकि लोग कैच कर लेते हैं आपकी बातों को। यहाँ पर ये देखिए इन दोनों को, अभी आपने एक नौकरानी देखी होंगी बेटी खाला, उसके बाद धीरे 2 नौकरानी और जो एक तो इनमें परमानेंट है और एक जो है 2-3 दिन बाद यहाँ से चली जाएगी। तो ये है रिज़ा और सारा। ये देखिए मैडम वहाँ पे
सनी भाई आए पीछे से, मैडम वहाँ पे आराम से सो रही हैं, रेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर ये दोनों जो है, मैडम ने वो किया होगा, ऑर्डर किया होगा कि उनको स्पॉन्जी केक खाना है, तो रिजा मैडम जो है उनके लिए स्पॉन्जी केक बना रही हैं और सारा उसकी हेल्प कर रही है। तो मैं बोलता हूँ कि स्पॉन्जी केक इतना ही खाना है तो क्या वो बाहर से नहीं मंगा सकती? अभी वो बाहर से तो आए थे लोग, तो बाहर से नहीं खा सकते? इन बच्चों को परेशान करने की छोटी छोटी बातों पर कि मुझे ये खाने का मन करा, ये बना दो, ये खाने का मन करा, ये बना दो। यार तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, क्या तुम बाहर से नहीं लेके आ सकते थे? बाहर से जब तुम बड़ा पाव मोमोज वगैरह खा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं लाए आप लोग? इन लड़कियों को क्यों परेशान कर रहे हो? और ये लड़कियां भी पागल हैं। एक ही बार मैंने इनको ब्लॉग में ऐसा करते हुए नहीं देखा कि मैं बाद में कर दूंगी या बाद में बना दूंगी, मैं कम बाद में कर दूंगी। नहीं, जब उन्होंने बोला तभी लग जाती है, चाहे वो मैडम उस टाइम खाएं चाहे ना खाएं। ऐसा पिछली बार पहले भी हो चुका है कि मतलब इन्होंने कुछ, सबा इब्राहिम ने कुछ इनको बनाने के लिए बोला है, अब वो खुद जाकर सो गई हैं, ये बनाने में लगी हुई हैं, बनाने में लगी हुई हैं। भाई सही में मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर कौन करता है किसी अपने रिश्तेदार को या रिलेटिव्स को? बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है भाई। अगर मैं होता ना भाई, मैं कभी इससे घर नहीं जाता, कभी भी, चाहे मुझे लाख रुपए दे रही होती, चाहे कितने में कपड़े दे रही होती, मैं कभी नहीं जाता भाई। ऐसे कौन जाता है? और यहाँ पर रिजा भी देखिए कितनी खुशी खुशी है। भाई वो तो खुशी होगी ना, उसे तो खाने के लिए मिल रहा है, कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं। तो यही सब है। अभी आज का ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट ब्लॉग जो है नेक्स्ट बार में बनाऊंगा। अभी के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब